यानी तुम सिर्फ ड्रामा कर रही थी। चलो फर्ज करो, अगर सच में तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ जाए तो? जी नहीं। जी या नहीं? कभी नहीं। क्या बुराई है अभी में? शोहरत भी है, दौलत भी है और सबसे बढ़कर थोड़ी बहुत सेहत भी है। हाँ, लेकिन ये मेरे बाप की उम्र के हैं, रहने तो पे मैंने कबूल ही नहीं कर पाती। अब तुम जा सकती हो। जी ठीक है। अरे होना क्या था, तुम्हारे बाप की असलियत खुलकर सामने आ गई है। क्या मतलब? फरिया एक लड़की को अब्बा जी के पीछे लगा दी थी माल खाने के लिए। ओह माय गॉड, पापा तो बहुत ही तेज निकले। तुम्हारे पापा वाकई बहुत तेज निकले। मैं समझती रही मेरी मुट्ठी में, मगर वो तो दूसरों के हाथ का खिलौना बने हुए थे। एक मिनट, आपका इशारा किस तरफ है? अच्छा, तो लगता है कि शेर ने भी मुझे टो लेने के लिए कॉल की थी, लेकिन मुझे कुछ पता होता तभी उसे बताती ना। सुन फरिया, ये सब फैमिली एक ही थैली के चट्टे पट्टे हैं। शेर के चक्कर में मत फंसना तू। आप बेफिक्र रहें, उसे तो मैं मुंह भी नहीं लगाती। फजूल में ना बार बार कॉल करता रहता है। चलो फोन रख, अब घर आकर बात करूंगी तुझसे। या वो लड़की का मसला हल करना भी बाकी है। हाँ, इतनी पसंद आ गई क्या? हाँ, हो सकता है पसंद आ गई हो, वरना क्या तुम बनती है इतनी देर तक बिठाने की। देख लें कहीं करोड़ों हाथों से ना निकल जाए आपके। बेफिक्र रहो तुम, इसलिए तो घर नहीं आ रही। ये खेल खत्म करके ही आऊंगी। ना तुम्हारी छोटी मामी कॉल रिसीव कर रही है, ना बड़ी मामी। शाल्लाह, मैं किसको कैसे बताऊं कि मैंने लड़की पसंद करनी है? अरे अम्मी, किसी ने बताने में क्या जरूरत है? आपने मैं नाना ने मिटाओ दे। अरे बताना बहुत जरूरी है। तुम अपनी मामियों को समझते नहीं हो। अरे टांग अड़ाने में माहिर है, टांग अड़ाने में। अरे बिल तो आप ना डायरेक्ट छोटे मामू को बताएं, वो अपनी बेगम को बताएंगे, फिर छोटी मामी इस बात को आग की तरह फैला देंगी। हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मैं अभी नजीर को कॉल करती हूँ। नुसरत, कसम ले लो, ये सब कुछ महमूद भाई का किया धरा था। खामोश, मुझे सब बता दिया है इस लड़की ने कि कितना बढ़ चढ़कर तुमने समझाया था उसे। लड़की के सामने तो बड़ा होशियार बन रहे थे, आखिर हो किसकी औलाद तुम? खानदानी चक्करबाज। लड़की देखे नहीं कि स्लिप हो गए फौरन। क्यों? उसी लड़की की कॉल आ रही है? नहीं, ये सुल्ताना की कॉल आ रही है। अच्छा, तो कॉल रिसीव कर लो बात, बहन है तुम्हारी। बाद में बात कर लूंगा। हाँ, बाद में जो बात करोगे ना, सब पता है। सारे भाई बहन मिलकर बैठकर साजिश करोगे तुम लोग। कोई साजिश नहीं कर रही, ये तो महमूद भाई ने मुझे वर्गलाया था कि खानदान वाले बातें करेंगे, सिर्फ इस वजह से ये हुआ है। शर्म की बात है, बहन की कॉल रिसीव करने के लिए भाइयों के पास फुर्सत ही नहीं है। हो सकता है घर के कामों में मसरूफ हो। देखिए ना, छोटी मामी कितना काम करवाती है नजीर मामू से। हाँ, ये तो तुम ठीक कहते हो। लगा होगा, अरे लगा होगा ना बीवी की टांगे दबाने में। उसका काम ही क्या है? टांगे दबाना, इस्त्री करना, बर्तन धोना, और क्या है? अरे हमारे खून को तो इतना बदनाम करके रख दिया। हमारे खून की तो उसमें जरा सी भी एक झलक नहीं नजर आती। इतना बेगैरत हो गया मेरा भाई। नजीर मियाँ, होश के नाखून लो, तुम्हारी वजह से 2 लाख का खर्चा बढ़ा है अब्बा जी ने। तुम्हें क्या मसला है? पैसा भी अब्बा जी का, नुकसान भी अब्बा जी का। अरे वाह, तुम्हें पता है ये लाख लाख करके सारे पैसे निकल जाएंगे, पीछे क्या बचेगा? कभी सोचा है तुमने? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है कि पुलिस ऐन वक्त पे कैसे पहुंच गई। नजीर मियाँ, जब बुराई आती है तो अपने साथ 100 बुराइयां लेकर आती है।
वो तो शुक्र करो कि मिलने वालों को किसी को पता न चला, वरना क्या मुंह दिखाते हम बेइज्जती से। मैंने तो बहुत समझाया था महमूद को, लेकिन वो बोले कि ये जहर वाली बात से लड़की वाला गेम ठीक रहेगा, और फंस गए। हाँ बेहतर है, अभी बताती हूँ फरीदा भाभी को फोन करके कि उनके शौर्य नामदार ने क्या क्या गुल खिलाए हैं। अरे फरीदा भाभी से बात करने की क्या जरूरत है? अच्छा, तो नजीर मियाँ आप तुम मुझे बताओगे कि किस वक्त क्या चीज जरूरी है? तुम बताओगे मुझे? बताती हूँ मैं। अरे ये मेरा फोन है, तुम्हारा चार्जिंग पे लगा हुआ है। जल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू। कहाँ फंसा दिया मुझे महमूद भाई, कहाँ फंसा दिया यार। ये किसका फोन आ गया इस वक्त? अच्छा खासा मेरा ड्रामा चल रहा था। नुज़रत, हाँ नुज़रत कैसी हो? तुम्हारी ही कॉल का वेट कर रही थी। आधी बात तो मुझे पता चली गई, बाकी आधी तुम ही बता दो। हाँ, महमूद भाई ने भी मुझे बता दिया है कि ये सब उन्हीं का किया धरा था। पर महमूद ने तो मुझे ये बताया कि ऐसा करने को नज़ीर ने कहा था। जी नहीं फरीदा भाभी, भला नजीर को क्या खबर कि उनके ऑफिस में कोई लड़की भी है। वो तो महमूद भाई ने ऑफिस में उस लड़की को बुलवाया और सारा प्लान वहीं बनाया था उन्होंने। जब भी महमूद मेरा सामना नहीं कर रहा है। हाँ, तो कहाँ से सामना करेंगे महमूद भाई? बाप को बदनाम करने में महमूद भाई ने कोई कसर नहीं छोड़ी फरीदा भाभी। तो शुक्र है कि हमारी पुलिस बहुत अच्छी है, ये देख के मामला रफा दफा हो जाता है यहाँ। मतलब अब्बा जी बच गए? हाँ, बच गए अब्बा जी बाल बाल, मगर पूरे 2 लाख का नुकसान भरा है। 2 लाख की तो खैर है नुज़रत, 1 करोड़ की सोच तो 1 करोड़ की। अगर ये लड़की अब्बा जी पसंद कर लेते तो फिर? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अगर अब्बा जी इन दोनों भाइयों के जाल में फंस जाते तो फिर हमारा क्या होता? वैसे एक बात बताओ, तुम अब्बा जी के घर करने क्या गई थी? वो मैं बस वो लड़की पसंद करवाने गई थी ना। क्या? और क्या, 3-4 ऑप्शंस थे मेरे पास, वो दिखाने गई थी अब्बा जी को। अरे भाभी, एक को तो अब्बा जी ने दिल से पसंद किया है। बस कल परसों आएंगे मेरे घर लड़की देखने। कितनी चालाक हो तुम नुज़रत। वैसे भी एक रिश्ता मुझे भी रिश्ते करवाने वाली ने दिखाया है, बड़ी अच्छी है, खानदानी लड़की है। अब्बा जी को आबाद करने वाली चाहिए, बर्बाद करने वाली नहीं, याद रखना। तो किसने कहा है कि मैंने घर बर्बाद करने वाली लड़की तलाश की है? फरीदा भाभी सच बताओ, इतनी प्यारी और इतनी मासूम लड़की मैंने देखी है। आप भी देखेंगी तो दिल खुश हो जाएगा आपका। बस रहने ही दो, कुछ मत बताओ। खुदा हाफिज। जहर उगलती है ये तो। मैं भी किसी की दाल गलने नहीं दूंगी। इतनी शर्मिंदगी, मेरा सामना ही नहीं कर रहे तुम महमूद मियाँ। जरा सामने तो आओ तुम मेरे। ये बता, बाप कहाँ है तेरा? छत पर है। अब क्या हो गया अम्मी? अब ये हो गया कि नुज़रत ने सारा का सारा मलबा डाल दिया तेरे बाप पर। वो कह रही है कि उसने लड़की को भेजा था तेरे दादा को फंसवाने के लिए। अरे अम्मी, ये बात तो मैं आपको बता चुका हूँ, और डैड भी इसी वजह से टेंशन में। उन्हें किस बात की टेंशन? इस बात की टेंशन कि वो लड़की पकड़ी गई या हमें करोड़ रुपए नहीं मिले। वैसे इंसान कितना नाशुक्र है अम्मी, जो चीज उसके पास होती है उसकी कदर नहीं करता, और जो ला हासिल होती है उसके पीछे भागता रहता है। क्यों ना भागूं? तू देख नुज़रत कितनी खुश है, उसने अब्बा जी को लड़की पसंद करवा दी है, और कल दूल्हे मियाँ सहरा पहन के नज़ीर के घर बराजमान होंगे। हाँ लो जी, फिर तो किस्सा ही खत्म हो गया। हाँ,
किस्सा खत्म नहीं मेरे बेटे, किस्सा तो अभी शुरू हुआ है। तू ऐसा कर कि फरिया को कॉल लगा और उससे पता करके वो लड़की आखिर है कौन। इससे क्या होगा अम्मी? इससे ये होगा मेरी जान कि मैं उस लड़की से तेरी शादी करवाऊंगी। क्या हो गया अम्मी? टेंशन में ना आप। क्या हो गया आपको? ये क्या हुआ है ये तो समझ नहीं सकेगा। मैं कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ, मैं बाल बनाऊं किसके लिए, मैं कपड़े बदल। भाई आज नाश्ता क्यों नहीं कर रहे तुम? अरे भाई, जिसका ना दिल टूटा है उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैंने सबसे ज्यादा टूटने वाली चीजों में ना तुम्हारा दिल पहले नंबर पर देखा है। अब क्या हुआ? अरे भाई, अम्मी ना फरिया से शादी का मना कर रही है। ये तो मुझे ही पता है, शेर भाई और फरिया का चक्कर पहले से चल रहा है, लेकिन मैं तुम्हें बताना भूल गया। नहीं नहीं, उनका कोई चक्कर नहीं है। तुम इतने यकीन से कैसे बोल सकते हो? अरे भाई, शेर ने मुझे खुद कसम खाकर कहा है। सबसे ज्यादा धोखे मोहब्बत में ही मिलते हैं और घर वालों को भी धोखे में रखा जाता है इसी वजह से। अरे तुम, मैं अब क्या करूं? तुम कोई और लड़की पसंद कर लो। अरे भाई, मुझे तो हर लड़की पसंद है, लेकिन कोई मुझे देख के मुंह बना लेती है और कोई मुझे देख के भाई बना लेती है, और मैं क्या करूं? तो फिर भूल जाओ शादी को। फिलहाल नाना की शादी में भंगड़े डालेंगे दोनों भाई मिलके। हम तो इसकी उठी भी जाओ इसे। ये तो और अच्छा है, तुम बगैर सहारे के चलना, ताकि लोग समझेंगे मेरा भाई डांस कर रहा है। अबे चल गए पे चोर, चल जाए यहाँ से और जाके कपड़े धोए जल्दी से। वैसे भी मेरे ना आराम के दिन है। अबे जाना, रख के मारूं ऐसे। चल जाए यहाँ से। एक तो पहले दिल मेरा डूबा जा रहा है, ऊपर से आगे मेरा शब्द घुमाना पड़ रही है। दिमाग खराब कर दिया उससे मुझे। मैं मेरे को कैसे मनाऊं? नाना से बात करता है। नहीं नहीं, नाना गुस्सा हो जाएंगे। खुद ही कुछ करना पड़ेगा शयान तुझे। अम्मी, शेर कहाँ है? बाप बेटे सुबह सुबह खाली पेट चले गए, दोनों ने नाश्ता भी नहीं किया। लो जी, अब मुझे कॉलेज कौन छोड़ कर आएगा? ऐसा करती हूँ कि तुझे मैं कॉलेज छोड़ देती हूँ और वापसी में तेरे दादा के घर से होती आती हूँ। अब उधर क्यों जाना है? तेरे भाई से कहा था कि फरिया को कॉल करके जरा पता तो करे कि नुसरत ने कौन सी लड़की पसंद की है, लेकिन तेरे भाई ने इस कान से सुना और उस कान से माँ की बात उड़ा दी। जरा मैं ही सुन लेके आती हूँ। आप कहीं तो मैं पता करूं फरिया से। नहीं नहीं, रहने दो, जा तो रही हूँ मैं अब्बा जी के पास। इतनी सुबह सुबह? हाँ, इतनी सुबह सुबह ही। अगर जरा से भी लेट हो गई ना तो वो नुसरत के घर पहुँच जाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि उनके जाने से पहले मैं उनका माइंड चेंज कर दूँ। मैं चलूँ साथ? नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। क्या अम्मी, आप कभी भी मुझे लेकर नहीं जाती? आप क्यों नहीं मिलने देती मुझे दादा से? अरे अगर तेरे दादा को तुझसे इतना ही प्यार होता ना तो हमारे घर वो चक्कर लगा लेते, लेकिन ऐसा कहाँ, उन्हें तो अपनी शादी के चक्करों से फुर्सत ही नहीं है। अच्छा चले, अब देर हो रही है मुझे। तुम्हें अब्बा जान को फंसाने के लिए कहा था, तुम तो खुद पुलिस वालों के हाथ फंस के आ गई। मुझे क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा। मैंने तो आपके अब्बा जी का पीछा किया और मौका मिलने पर उनके सामने आ गई। मौका देख के सामने आ गई? पता नहीं कैसा मौका देखा तुमने, पुलिस वाले दिखाई नहीं दी तुम्हें? सर, रात जिस जिल्लत का मुझे सामना करना पड़ा है ना, आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मेरा तो बस नहीं चल रहा था कि मैं मर जाऊं या फिर मैं सचमुच उस बुढ़े से शादी करके उसकी जिंदगी आजाद कर दूं। जिंदगी अजाब तो मेरी हो गई है, बीवी ने जीना हराम कर दिया मेरा। जब भी आप सुबह सुबह ऑफिस आ गए और मुझे भी बुलवा लिया। लेकिन सर, एक बात याद रखें, आज के बाद मैं आपके साथ काम नहीं करूंगी। जॉब नहीं करूंगी? जॉब नहीं करोगे तो गुजारा कैसे होगा तुम्हारा? तो 5 लाख देने की तो बात की थी ना आपने, वो तो मैं लेकर आऊंगी। काम तो किया नहीं, पैसे लेके रहूंगी मैं।
हाँ तो कोशिश तो मैंने पूरी की थी ना। अब वो बात अलग है, जो हुआ सो हुआ। और अगर आपने मुझे शराफत से मेरे पैसे नहीं दिए तो बदनाम तो मैं हो चुकी हूँ, छोड़ूंगी मैं आपको भी नहीं। सोशल मीडिया का दौर है, ऐसा गंदा करूंगी ना आपको कि ना आप घर के रहेंगे ना घाट के। हाँ रुको, मैं नज़ीर से बात करता हूँ। हाँ, आपको जिससे बात करनी कर लें, लेकिन मुझे मेरे पैसे दें। 5 लाख? जिस तरह मेरी बदनामी हुई है ना, उस हिसाब से तो ये पैसे बहुत कम है। थक गई। सुल्ताना। हेलो सुल्ताना, बड़ी लंबी उम्र है वैसे तुम्हारी। अभी तुम्हें याद ही कर रही थी, तुम्हारी कॉल आ गई। हाँ, कॉल तो मैं रात से कर रही हूँ, मगर लगता है सब लोगों ने इज्तिमाई बाइकआउट कर रखा है। नहीं भाई, तुम्हारी कोई कॉल नहीं आई है। अभी आई तो मैंने रिसीव कर ली। अरे कभी तो सच बोल दिया करो नुज़रत, सारी जिंदगी झूठ के सहारे गुजार दी तुमने। आय हाय। चलो, नहीं की मैंने कॉल रिसीव, बंदा मसरूफ भी हो सकता है सुल्ताना बेगम। अरे ऐसी कौन सी बिजी थी कि कॉल बैक भी नहीं कर सकी? तुम्हारे बाप के मसले खत्म नहीं होते। रात भी किसी लड़की के साथ पुलिस वालों ने पकड़ लिया था, बस वही केस निपटा रही थी मैं। हाँ, किस लड़की के साथ पकड़े गए अब्बा जी? मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। भला ऐसी बातें भी कोई बताता है? मैं भी छुपा रही थी, तुम्हें ही बहुत शौक था सुनने का। सुन लिया, आप खुश हो ना अपने बाप के करतूत सुनकर? अरे ऐसा मामला था तो तुम कैसे निपटा रही थी केस? बेटे मर गए थे क्या उनके? और मुझे ही कम से कम बता देती, मैं सारा मामला कंट्रोल कर लेती। रहने भी दो। ये सारे मामला हुए तुम्हारी वजह से सुल्ताना बेगम। उस दिन अपने बेटे को लेकर जो तुम पहुंच गई थी ना कब्जा करने, बस उसी दिन हुई थी शादी वाली बातें। अरे तो सबके लिए अच्छा हुआ ना, जायदाद तो मिल रही है ना। हाँ, अब्बा जी के रंगीन मिजाजी से कुछ बचेगा तो ही मिलेगा ना सबको। हाँ, मैंने भी इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत औरत से बात कर ली है, बस बेवा है। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें अब्बा जी के लिए बेवा लड़की देखने की। अरे मैंने तो अब्बा जी के लिए ऐसी प्यारी लड़की देखी है, उम्र में कम भी है वो तो। अब्बा जी भी राजी हैं, बस अब्बा जी आ रहे हैं मेरे घर पर। क्या मतलब? तुम्हारे घर आ रहे हैं इस वक्त? सारी बातें मैंने बता दी हैं सुल्ताना बेगम, अभी भी तुम मतलब ही पूछ रही हो। अरे भाई, मैंने 2-4 लड़कियों की तस्वीरें दिखाई थी अब्बा जी को, बस पसंद आ गई, उन्हीं को देखने आ रहे हैं अब्बा जी। अच्छा सुनो सुल्ताना, मैं फोन रखती हूँ, मुझे बहुत सारे काम पड़े हैं किचन में, बाद में बात करूंगी, ठीक है? बढ़िया पेट वाली। कितनी तेज निकली नुज़रत, लेकिन मैं भी ईंट से ईंट बजा कर रहूंगी। अबे ये शुमाइला तो ब्लैकमेलिंग पे उतर आई है। ये नई मुसीबत आ गई। बताओ क्या करें इस मुसीबत का? यार मैं क्या बताऊं, मैं तो खुद मुसीबत में फंस गया हूं। नुज़रत सुख का सांस भी नहीं लेने दे रही है मुझे। तुम्हें पता है 7 लाख में पड़ गई हमें ये वारदात। 7 लाख? 7 लाख? अब्बा जी की भी 2 लाख गए हैं, 5 लाख ये ले जाएगी और काम वहीं का वहीं रुका हुआ है। यार मैं तो कहता हूं कि अब्बा जी की शादी करवा देते, सबकी जान छूटेगी। नहीं 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 नजीर, ये तो मैं किसी कीमत पे मरते दम तक नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। तो फिर क्या करे शुमाइला का? 2.5 लाख तुम भरो, 2.5 लाख मैं भर देता हूँ। मैं? भाई मैं क्यों भरूंगा? तुमने घसीटा ना मुझे इस मामले में। मेरे भाई इज्जत तो तुम्हारी भी दाव पे लगी है। अच्छा मैं काम करता हूँ, मैं अपने लाख के 2.5 लाख रुपए दे देता हूँ, बाकी तुम्हारे घर भेज देता हूँ शुमाइला को, तुम जानो शुमाइला जाने।
अरे पागल हो गए हो क्या? नुसरत मुझे कत्ल कर देगी। हाँ तो फिर शराफत से शुमाइला वाला मामला निपटा दो। अच्छा अच्छा, करता हूँ, कुछ ना कुछ करता हूँ। ठीक है, देखता हूँ। मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती, मुझे घर भी जाना है। हाँ मुझे घर भी जाना है। घर में कौन सा तुम्हारे बच्चे रो रहे हैं, घर भी जाना है। नजीर का जवाब आने तो फिर बताता हूँ करना क्या है। आपने क्या करना है क्या नहीं करना उससे मेरा लेना देना नहीं है। मुझे मेरे 5 लाख चाहिए, मैं वो लेकर ही जाऊंगी। शुमाइला मैं तो तुम्हें बहुत शरीफ लड़की समझता था, 1 नंबर की ब्लैकमेलर निकली हो तुम। जिस लड़की की इज्जत दांव पे लग गई हो ना, वो शराफत से काम नहीं लेती। फिर फ्लॉप एक्टर, घटिया एक्टिंग की है तुमने। घटिया तो आप हैं और आपके बाप हैं। आप जो अपने बाप के खिलाफ ऐसी प्लानिंग्स कर रहे, और आपके बाप जो कि बुढ़ापे में शादी के ख्वाब देख रहे हैं। शुमाइला ज़बान संभाल के, वरना क्या? मुझे आप धमकी मत दीजिएगा, क्योंकि मैं तमाम वीडियोस बना चुकी हूँ, और अगर मैंने वो सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी ना, तो जो बची कुची इज्जत है ना आपकी, वो भी नहीं रही। हाँ, बहुत झूठी कह रही थी ना सुल्ताना मुझे। अब सच में देखना कैसे मजा चखाऊंगी। क्या कर रहे हो नजीर मियाँ? कुछ नहीं। चेकबुक तुम्हारे हाथ में? पहली बार तो नहीं पकड़ी मैंने चेकबुक। मगर घबरा तो तुम पहली बार रहे हो मुझे देखकर। सच सच बताओ, किसको खिला रहे हो ये रकम? बाबा खिला नहीं रहा, मेरा एक दोस्त है, उसको हार्ट अटैक हुआ है, उसकी हेल्प कर रहा हूँ। अच्छा, कितने का चेक लिख रहे हो दोस्त की हेल्प के लिए? 2.5 लाख। 2.5 लाख? क्या हो गया नजीर मियाँ, इतनी ज्यादा हेल्प? अभी करोड़ मिले नहीं और गंवाने पहले लग गए। मैं उसको उधार दे रहा हूँ, उसने मुझसे प्रॉमिस किया है कि 4-5 महीने में वो वापस लौटा देगा। और अगर वो अल्लाह को प्यारा हो गया तो फिर? अल्लाह की मर्जी, इंसान क्या कर सकता है। हम ये कर सकते हैं कि 10-20 हजार रुपए देकर उससे जान छुड़ा लो। ये लाखों का नुकसान हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, समझ में आई बात? अब तो चेक लिख लिया ना। तो क्या हुआ, चेक लिख लिया तो कोई बात नहीं। ये चेक बुक तुम मुझे दे दो और अपनी जेब से आप 20-30 हजार रुपए अपने दोस्त को दे दो। वो क्यों? भाई तुम्हें तो पता ही है ना कि अब्बा जी के लिए लड़कियां तलाश कर रही हूँ मैं। अब उसमें तो खर्चा होता ही है नजीर मियाँ, तुम्हें इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी? ये चेक बुक मुझे दे दो। अब नुकसान नहीं हो रहा? हाँ, इस नुकसान में फायदे की उम्मीद तो नजर आ रही है, और जो तुम कर रहे हो ना वो सरासर नुकसान है। हाँ, नुकसान ही नुकसान है ना? तो फिर ये चेक बुक मुझे दे दो। तुम अपने दोस्त को अपनी जेब से 10-20 हजार रुपए की हेल्प कर देना। आई बात समझ में? अरे चेक बुक तो दे जाओ मुझे। अपनी जेब से देते रहना अपने दोस्त को। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। लो भाई, तुम्हारा तो मसला ही हल हो गया। तुम पर तो बड़ा खतरनाक जादू करवाया हुआ है। किसने? किसके पास इतना वक्त है जो मुझ पर ये सब करे? दुश्मन तो तुम्हारा अपना ही है। सिफली कराया हुआ है, सिफली। वो तो शुक्र करो कि तावीज़ मेरा था, वरना बहुत बड़ा मसला हो जाता। ये बात पहले नहीं बता सकती थी आप मुझे? जैसे जैसे मसाइल आते हैं वैसे वैसे ही पता चलता है कि कहानी क्या है। अब तोड़ तो कर दे इसका। तोड़ के लिए तो मुझे इस घर में रहना होगा, क्योंकि सिफली काले जादू से भी खतरनाक होता है।
घर में कैसे रह सकती हैं आप? लोग क्या कहेंगे? अरे लोगों को छोड़, अपना सोच। अपना ही तो सोच रहा हूँ जमाल। तुम मस्तानी बाजी को अपने घर रख लो। तुम तो बाजी मत कहो, तुमसे तो छोटी हूँ, अच्छा नहीं लगता। अरे मेरी तरह मुर्शिद बोल दिया करो, समझा करो। नहीं नहीं, मुर्शिद नहीं, मस्तानी कह सकते हैं। देखो तो मैं कुछ भी बोल दिया करूँगा, लेकिन इस घर में कब तक रहेंगी? जब तक तोड़ नहीं हो जाता। 2 दिन भी लग सकते हैं और 2 साल भी। बात 2-4 दिन की होती तो कोई बात नहीं, 2 साल तो बहुत है। मर्जी है तुम्हारी, बदनामियां तुम्हारा पीछा करते हुए तुम्हें जिल्लत के गड़े में धकेल कर रहेंगी। अरे भाई, अगर मुर्शिद घर पर रुक जाए तो तुम्हारा क्या जाएगा? अकेले तो घबराते हो। अकेला रहता हूँ, मैं मर्द हूँ और ये औरत, लोग क्या कहेंगे? अरे लोगों का तो काम है कहना, उनसे कह देना मैंने आस्ताना कुछ दिनों के लिए यही बना लिया है। अबे कितने बजे आती है? आज तो इसके चक्कर में फजर की नमाज भी पढ़ ली हमने। वो फकीरों को खाना खिलाना बाकी रह गया। और रक्षे वाली जरा देख के चलना, मेरा महबूब यहाँ बैठ। तुम मुझे एक बात बताओ, कि तुम दादाजान के घर क्या कर रहे थे? हाँ, ओ हेलो, वो मेरी अम्मी की तबीयत खराब थी ना, दरअसल डॉक्टर भी तुम्हारी दादा की तरफ रहता है, तो मैं तो उससे मिलने गया था। तो समझ लो कि तुम्हारी माँ की दुआएं काम आ गई, क्योंकि अगर अम्मी को हॉस्पिटल लेके ना जाते ना तो तुम अभी हॉस्पिटल में बैठे हुए हो। वो क्यों? कजन को तो तुम मेरे जानते ही हो ना। वो मेंढक की आंखों वाला? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे से उसने हाथ साफ करने थे तुम्हारे ऊपर। अबे क्या हो गया, एक बार पिट क्या लिया मैंने, तुमने तो हल्के को हल्का ही समझ लिया। ये कोई कराची का नलका थोड़ी है कि पानी नहीं आ रहा, आएगा ही नहीं। बस रहने दो, देखो करूंगा क्या मैं। बस बस, वो तो वक्त ही बताएगा। वक्त से याद आया, थोड़ा वक्त मुझे भी दे दो। चलो कहीं आइसक्रीम खाने चलते हैं। सुबह सुबह पागल हो गए हो? क्यों, तुम जैसी लड़कियां का सुबह सुबह भैंस के पाए खाती है? चलो हलवा पूरी खा लेते हैं। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं नाश्ता करके आई हूँ। वैसे भी मुझे यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो रहा है, हो सकता है मेरा पॉइंट आने वाला हो, कहीं निकल ना जाए तुम्हारे चक्कर में। चलो अच्छा है ना, तुम्हारा पॉइंट निकल जाए, इसी बहाने कम से कम तुम्हें अपनी मर्सिडीज पे ले जाऊंगा ना घुमाने के लिए। यूनिवर्सिटी भी देख लूंगा, स्कूल तो अम्मा ने पढ़ाया नहीं था, सुना है यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी होती है। तुम्हारे फटफटी पे, और वो भी फरिया बैठी। इम्पॉसिबल। बच कर जाओ, कुछ मत बोलना मेरी फटफटी को। तुम जैसी लड़कियां होती है शादी से पहले ऐसे ही ख्वाब से जाती है, मर्सिडीज, बंगले, कार के, मगर मिलता क्या है? खाला का शफीक चरिया, 2 बच्चे टंकी पे बैठे हुए होते हैं और एक गोद में बैठा होता है जिसका पैम्पर भी लीक हो रहा होता है। ज्यादा बकवास करने की ना बिल्कुल भी जरूरत नहीं आई, और समझ में। मेरी माँ, मेरा मतलब है मेरा नंबर तो अनब्लॉक कर दो। हाँ ठीक है, मैं आजकल में नई सिम ले लूंगी तो दे दूंगी तुम्हें नंबर। क्या मेरे लिए नई सिम ले रही है? मेरे लिए? और रक्षे वाले जरा देख के चलना, मेरा महबूब यहाँ बैठा है। बिन नजीर मियाँ, तुम अभी तक घर से निकले नहीं। यहाँ शुमाइला मेरी जान खा चुकी है। भाई जैक तो बना लिया था, लेकिन नुसरत ने छीन लिया इन मौके पे। हाँ तो फिर लाना तो तुम पे, ऑनलाइन कर देते, मैं दोनों के पैसे मिला के इसको एक ही चेक बना के दे देता। भाई दिमाग ने काम नहीं किया, और तुम्हारा तो सारा काम ऑनलाइन है ना, तुम्हें तो याद रहता है, मैं करता ही नहीं हूँ, इसलिए मुझे बिल्कुल भी जहन में नहीं रहा मेरे। अच्छा अब जल्दी करो। अरे अकाउंट नंबर तो भेजो अपना। तुम बस मोबाइल रखो, मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ। आप दोनों भाई अपना हिसाब करते रहिएगा,
मुझे मेरे पैसे दें ताकि मैं जाऊं। रुक जाओ एक मिनट, तुम्हारा ही काम हो रहा है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा पैसे भी बढ़ते जाएंगे। क्या मतलब तुम्हारा? यानी आधे घंटे के 50,000, 1 घंटे के 1 लाख। बहुत ही कोई शैतानी दिमाग है तुम्हारा। वैसे शैतान भी तुमसे पना मांगता होगा। आधा घंटा? मैं तुम्हें आधा मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकता। बर्दाश्त तो मैं कर रही हूँ आपको। अभी तक तो वरना मैं घर जाके आराम से बैठ चुकी होती।